तो ये क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे रखे हैं अपने को। अच्छा, शो दैट द कॉर्ड्स इन विच द सर्कल, एक तीसरा सर्कल दिया है, शो दैट द कॉर्ड्स इन विच द सर्कल, है ना, एक इक्वेशन दे रखी है, कट्स द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट। तो ये जो अपने को दिया हुआ है ना, कट्स द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कंकरेंट एट अ पॉइंट, है ना, इसको अभी एनालाइज करेंगे। पहले ऐसा करते हैं, इन दो फिक्स्ड पॉइंट्स के थ्रू जो फैमिली ऑफ सर्कल्स कौन सी होंगी, है ना, उनकी इक्वेशन तो पहले निकाल ही लें, फिर इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, है ना, आगे क्या दिया हुआ है। तो कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट्स के थ्रू यदि हमको फैमिली ऑफ सर्कल्स निकालना है तो हमको क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए। उन 2 पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाला कोई एक सर्कल S, और इन 2 पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाली एक लाइन की इक्वेशन, ताकि हम S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0 लगा करके फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट के थ्रू सर्कल की इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को किसी एक सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को किसी सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट यदि मानेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास में, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, है ना, ये इक्वेशन आ गई। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पास करने वाली लाइन की इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, y माइनस 7 इज इक्वल टू स्लोप 5 माइनस 7 अपॉन 6 माइनस 3 इंटू x माइनस 3। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाती है, 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, s प्लस लैम्डा l लगा देते हैं, तो जो हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस y माइनस 7 इंटू y माइनस 5 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ और अब इसका क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को एनालाइज करते हैं। तो ये जो अपने पास में इक्वेशन आई है, ये क्या आई है, फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन आई है, जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं। मतलब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले सभी सर्कल्स की इक्वेशन है ये। जैसे जैसे लैम्डा वेरी करेगा वैसे वैसे सर्कल चेंज होते जाएंगे, है ना। ये मैंने 3 सर्कल यहाँ बना रखे हैं, इन्फिनिट सर्कल्स बन सकते हैं। ए पॉइंट जो कि 37 है और पॉइंट बी जो कि 65 है। ठीक है, ये 2 पॉइंट। अच्छा, अब हमको क्या दे रखा है, शो दैट द कॉर्ड्स इन विच, ये एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है जो कि इन फैमिली ऑफ सर्कल्स के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब जो इंडिविजुअल सर्कल्स हैं, उनके साथ में इंटरसेक्ट करके कॉर्ड बना रहा है। तो एक सर्कल में बनाता हूं जरा, फिर उससे विजुलाइज कर लेंगे कि अपने से क्या पूछा है। तो ये वाला जो सर्कल मैंने बनाया है, ये इस वाले सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये वाला सर्कल जो कॉर्ड्स बनाएगा इन सर्कल्स पे, मतलब जैसे इस वाले सर्कल पे सबसे पहला वाला जो सर्कल है, इस पे कॉर्ड क्या बनेगा, ये बन जाएगा। दिख रहा है, जो दूसरा वाला सर्कल है उस पे कॉर्ड क्या बनेगा, इस पिंक वाले सर्कल का और इस वाले ये ब्लू वाले सर्कल का कॉर्ड कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये तीसरा वाला सर्कल, इसका कॉर्ड क्या बनेगा, आप देख रहे हैं तीनों सर्कल्स के साथ में ये पिंक वाले सर्कल का कॉर्ड जो है वो हमने बनाया। तो इसमें क्या दिख रहा है कि ये सारे कॉर्ड जो है वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ये ग्रीन वाला जो बनाया है इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, ये तो हमको विजुअली दिख रहा है, बट ये हमको प्रूव करना है। तो हमको क्या शो करना है, शो दैट द कॉर्ड्स इन विच द सर्कल, ये फलाना है ना, कट्स द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे कॉन्करेंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अपने को। ठीक है, अच्छा, कोई भी 2 सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, कॉमन कॉर्ड की यही इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इस वाले केस में S1 क्या है, S1 ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है और S2 क्या है, ये वाला सर्कल की इक्वेशन है, पिंक वाला सर्कल। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लेते हैं अपन। S1 लिख रहा हूं मैं, इसको ब्रैकेट को खोल करके आप लिखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 9 एक्स
प्लस 3 लैम्डा माइनस 12 वाई प्लस 53 माइनस 27 लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये तो S1 हो गया। अच्छा S2 तो यहाँ पे दिया हुआ ही है ना, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ये S2 हो गया। तो अब हम S1 माइनस S2 करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वाली टर्म्स जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी 2 लैम्डा माइनस 5 एक्स प्लस 3 लैम्डा माइनस 6 वाई प्लस 56 माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन जो आई अपने पास में, ये क्या इक्वेशन आई अपने पास, दो इंडिविजुअल सर्कल्स होते हैं तो हमारे पास में एक कॉर्ड की इक्वेशन आती, ठीक है। हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स को एक सर्कल से इंटरसेक्ट करवा दिया, तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन आई है इसमें आप देखें लैम्डा तो वेरिएबल है, ठीक है, तो ये जो फैमिली ऑफ कॉर्ड्स जो है ना, फैमिली ऑफ लाइन, इसको मैं L1 बोल दूं, इसको L2 बोल दूं, इसको L3 बोल दूं, इसकी इक्वेशन आ गई अपने पास में। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन आ गई, आप देख रहे हैं। अच्छा आप रिकॉल करें जब हम स्ट्रेट लाइंस कर रहे थे तो फैमिली ऑफ लाइंस की जनरल इक्वेशन क्या होती थी, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या रिप्रेजेंट करता था कि दो लाइंस L1 L2 जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हैं, है ना, यहाँ बना दूँ, कहाँ बना दूँ, यहाँ बना देता हूँ, है ना, ये लाइन L1 और सपोज ये लाइन L2, ठीक है, तो L1 प्लस लैम्डा L2 ये क्या शो करता था कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके थ्रू पास करने वाली सभी लाइंस की इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन। जैसे जैसे लैम्डा वेरी करेगा वैसे वैसे, है ना, अलग अलग लाइंस की इक्वेशन आती जाएगी और ये सारी लाइंस इस वाले पॉइंट से पास कर रही, ठीक है। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखें तो ये फैमिली ऑफ लाइंस का एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -5x माइनस 6y प्लस 56 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये सारे के सारे कॉर्ड जो हैं एक पॉइंट से पास करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो दो लाइंस जो बनाई, इन दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जो अपने को निकालना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये तो दो लाइंस हैं, है ना, दो सिंपल लाइंस हैं, तो आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो क्या आता है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 23/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 23/3, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन की इक्वेशन दे रखी है एंड द सर्कल आर दिस एंड दिस। तो ये लाइन है ना दो पॉइंट्स पे कट कर रही है सर्कल को। इस तरह के क्वेश्चन का ये तो है ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन यदि अपने को निकालना हो तो लाइन की इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेकर के सर्कल की इक्वेशन में डाल दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, है ना, आप सॉल्व कर लें। पर इसको है ना, इस क्वेश्चन को करने का पर्पज ये है कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन कभी आए तो थोड़ा सा 15 सेकंड 20 सेकंड इसको थोड़ा और ध्यान से यदि देख लें तो क्वेश्चन, तो चांसेस हैं कि क्वेश्चन और सिंपल हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से सपोज x की वैल्यू लेकर के हम यहाँ पे डाल देंगे तो एक अच्छी खासी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली आंसर तो आ ही जाएगा पर टाइम लगेगा उसको करने में, ठीक है। तो जैसे इस सर्कल की जो इक्वेशन है क्या है, ये +4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है 1 और -2। तो अब आप देखें ये सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यदि इस लाइन की इक्वेशन में हम डालते हैं तो ये पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। तो अब हमारा काम थोड़ा इजी हो गया, हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा है ना देख लेने से कई बार क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो एक सर्कल बना लेते हैं जनरल, तो सर्कल बना लिया और इसका सेंटर जो है वो क्या है 1 -2। अच्छा इस लाइन का स्लोप जो है वो तो पॉजिटिव है, दिख रहा है, तो लाइन जो है वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी, है पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। सपोज ये पॉइंट ए है, इसको ओ बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। अच्छा सर्कल का रेडियस क्या है r,
अंडर रूट 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 प्लस 20। तो इसका रेडियस 5 है। लाइन का स्लोप क्या है, m 4/3। ठीक, तो ये है ना tan थीटा के बराबर, ये एंगल आपका थीटा है। तो ये तो काफ़ी फैमिलियर ट्राइंगल बनता है। ठीक है, और थीटा जो है क्या हो गया, 57 डिग्री हो गया। ये ट्राइंगल बनाएं तो इसकी साइड जो है वो किस तरह से हो जाएंगी, 4 इधर, 3 इधर, कुछ इस टाइप से। ठीक है, और 5 इधर। तो अब ए के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं, तो एक्स ए जो है वो क्या हो जाएगा, ओ का एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स कोऑर्डिनेट है ना 1 प्लस 5 कॉस 57। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया। और ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2 प्लस 5 साइन थीटा, है ना, साइन 57। तो ये कितना हो गया, साइन 57 4/5, तो -2 प्लस 4 2 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4 और 2। और इसी तरह से आप बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बी में बेसिकली जो ये यहाँ पे जो प्लस हम यूज कर रहे हैं इसकी जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बी ये कितना हो जाएगा, 1 - 3 कितना हो गया, -2। और यहाँ पे वाई बी ये कितना हो जाएगा, -2 -4 तो ये कितना हो गया, -6। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए -2 -6, है ना, ये आपके आंसर।